प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है और उस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। जनसंख्या वितरण विश्व में समान रूप से नहीं पाया जाता, क्योंकि इसे कई कारक प्रभावित करते हैं। उनके अलावा जैसे जनसंख्या वितरण को प्रवसन और जनसंख्या वृद्धि दर में भिन्नताओं के साथ निरंतर समय और स्थान के साथ परिवर्तित होता रहता है। अर्थात विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो समान नहीं है। अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो विश्व की 50% जनसंख्या भूमि के 5% क्षेत्र पर निवास करती है, जबकि भूमि का 33% भाग निर्जन है। मनुष्यों का जो स्थानिक वितरण है वो मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें अन्वेषण सहित विचार विमर्श और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विश्व में जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों में असमान वितरण के लिए मुख्य रूप से 4 कारक जिम्मेदार हैं, जो हैं कृषि योग्य भूमि और जल की उपलब्धता पहला, दूसरा सभ्यता का युग, तीसरा स्थानों की सुलभता, चौथा राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध। हम कृषि योग्य भूमि और जल की उपलब्धता की बात करें तो विश्व में जब हम जनसंख्या वितरण को देखते हैं या जनसंख्या के घनत्व को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि वाले प्रदेश हैं और जहाँ जल की उपलब्धता है वो क्षेत्र सघन घने बसे क्षेत्र हैं, जैसे गंगा का मैदान, चीन के पूर्वी मैदान, बांग्लादेश, नील घाटी, दजला फरात, इस्तर और आमू की घाटियाँ। इन क्षेत्रों में हमें जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। ये कई क्षेत्र इनमें से जलवायु की दृष्टि में मरुस्थलीय हैं, परंतु वहाँ पर जल की उपलब्धता के कारण सिंचाई संभव हो और उसके कारण कृषि संभव हुई है। वर्तमान समय में तकनीकी विकास से और अन्य कारणों से मानव ने पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर, जैसे कोहिमा के निकट नागालैंड में आगामी जनजातियों के लोगों द्वारा ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में हरितगृह द्वारा हॉलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, रूस आदि और मरुस्थलीय भागों में सिंचाई की उपलब्धता से कृषि का विकास किया गया है। अर्थात हम देखते हैं कि कृषि योग्य भूमि और जनसंख्या के केंद्रीकरण में निकट का संबंध मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ कृषि उपज के लिए उर्वरा भूमि है तथा उपयुक्त जलवायु है, तापक्रम और वर्षा कृषि के लिए उपयुक्त है, वो ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। इसके परिणामस्वरूप गहन कृषि वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विश्व में कृषि योग्य भूमि के वितरण और विश्व जनसंख्या वितरण में सकारात्मक सहसंबंध देखने को मिलता है। दूसरी बात करें सभ्यता का युग। हम देखते हैं कि सामान्यतः एक स्थान जो लंबे समय तक निरंतर कृषकों द्वारा उपयोग में लिया जाता रहा है, वहाँ जनसंख्या अधिक होगी और घनत्व भी अधिक होगा। जैसे पूर्वी चीन और गंगा सिंधु मैदानों में लंबे समय से गहन कृषि का इतिहास रहा है, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक मिलता है। इसके विपरीत जैसे जो नवीन इलाके हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी का मैदानी भाग जो उपजाऊ है, परंतु यहाँ कृषि केवल 17वीं शताब्दी के बाद में प्रारंभ हुई, वहाँ विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मैदान, दक्षिणी अफ्रीका और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों के बारे में ये चीज़ सभ्यता का युग वाला कारण सत्य प्रतीत होता है। स्थानों की सुलभता, स्थानों और प्रदेश की सुलभता जनसंख्या वृद्धि और वितरण में एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है।
कृषि के कम उपजाऊ किंतु औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाज के निर्धारक कारक हैं। कृषि के कम उपजाऊ क्षेत्र किंतु औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाज के लोग द्वितीय और तृतीय खंड के कार्यों पर निर्भर रहते हैं और अधिकांश उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थित होते हैं जहां पर सुगमता से पहुंचा जा सके। सुलभ स्थान वे स्थान है जहां यातायात के साधनों से सुगमतापूर्वक अन्य स्थानों से पहुंचा जा सकता हो। उत्पादन और व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था में सुलभता एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, लाहौर, ढाका, चेन्नई, कराची, रोटरडम, शिकागो, रोम, सिकंदरिया, लागोस, अर्डन, सिंगापुर और टोक्यो जैसी नगरों की अवस्थिति का आर्थिक लाभ रोजगार सुविधा में मिलता है। ये क्षेत्र बड़ी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और परिणाम स्वरूप ये सघन जनसंख्या वाले केंद्र बन गए। यहाँ पर प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर के साथ साथ अतिरिक्त जनसंख्या के लिए बाजार उपलब्ध कर अधिक आर्थिक सुविधाओं का सृजन कर विकास कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप ये समूहन जहां लोग कई पीढ़ियों से औद्योगिक कार्य में लगे रहते हैं सघन जनसंख्या के केंद्र बन जाते हैं। चौथा, राष्ट्रीय सीमाओं का अवरोध। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रीय सीमाएं और जब से संप्रभु राज्य और आधुनिक राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है तब से एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र के निवासियों के लिए प्रवासन से संबंधित अपने नियम बना दिए और उन नियमों के द्वारा वो प्रवासन को वीज़ा और अन्य कानूनों के द्वारा नियंत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एक देश के नागरिक को दूसरे देश की सीमाओं के उल्लंघन की अनुमति नहीं होती। इस रुकावट के कारण अधिक जनसंख्या वाले देशों से लोग कम घनत्व वाले विकसित देशों में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे बांग्लादेश में सघन जनसंख्या घनत्व है जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए में जनसंख्या घनत्व कम है। अगर राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध नहीं होते तो अधिक जनसंख्या वाले देशों से कम जनसंख्या वाले देशों की ओर जहाँ रोजगार के और आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध हैं वहाँ पर जनसंख्या का स्थानांतरण हो सकता था, परंतु राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध के कारण ऐसा हो नहीं पाता। परिणाम स्वरूप एक ओर तो कम जनसंख्या वाले देश देखने को मिलते हैं, दूसरी ओर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मृदा, जलवायु, तापमान, वर्षा की स्थिति, उच्चावच इत्यादि कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण के बाद में हम आगे बात करेंगे जनसंख्या कारकों के बाद में बात करेंगे विश्व के घने बसे प्रदेश और कम घने बसे प्रदेश अर्थात विरल प्रदेश। धन्यवाद।